ठीक है, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है। आज हम जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस वाला। ठीक है कि फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, उनका एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है। तो वी आर स्टार्टिंग नाउ। ठीक है जी, तो फंक्शंस जो हैं वो हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, जैसे कि लेंथ का फंक्शन पढ़ा था स्ट्रिंग के अंदर, साइज का फंक्शन पढ़ा था, मैक्स का फंक्शन हमने पढ़ा था जिसमें हम दो जो है वो वैल्यूज हम देते हैं, लेट्स सपोज 2, 5, तो उसमें से हम बताता है कि मैक्सिमम कौन सा है। तो ये बेसिकली हम वैल्यूज पास कर रहे होते हैं। इसी तरह मिनिमम हमने पढ़ा था, राउंड का फंक्शन पढ़ा था, पावर। ये जितने भी फंक्शंस हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है जी, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो ये फंक्शंस भी इसी तरीके से हम अपने फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे ये फंक्शंस बने हुए हैं, लेंथ का फंक्शन क्या काम करता है, साइज का स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रिंग की साइज बताता है। मैक्स के फंक्शन का काम क्या है कि दो वैल्यूज हम पास करते हैं, उन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू बताता है। तो स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक काम। ठीक है, जैसे हम मेन फंक्शन के अंदर सारे जो है वो टास्क कर रहे होते हैं ना, कि हम इनपुट भी वहीं पे ले रहे होते हैं, उसके बाद प्रिंट वहीं पे कर रहे होते हैं, लूप वहीं पे चला रहे होते हैं, या कोई भी अगर मैक्सिमम मालूम करना है वहीं पे कर रहे होते हैं, मिनिमम। दूसरे जितने भी टास्क होते हैं हम सारे टास्क एक साथ कर रहे होते हैं। तो लेट सपोज अगर बाद में आपको जो है वो कोई स्पेसिफिक टास्क करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, कमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, कमेंट कर देते हैं कि ये वाला टास्क कमेंट करते हैं, फिर ताकि वो वाला दूसरा कोड चले। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है वो फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। हर फंक्शन जो है वो हर फंक्शन के अंदर हम कोई ऐसी लॉजिक जो है वो लगा रहे होते हैं जिससे कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह के। सही है। तो लेट्स सपोज हम पहले यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हम जो है वो एक इंट वन, n1, n2 और रिजल्ट, ये हमने तीन वेरिएबल्स बनाए। यूजर से इनपुट लेंगे n1 और उसके बाद n2, राइट। यहाँ फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे n1 को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 4 और n2 को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 6। ठीक है, अब इसके बाद लेट्स सपोज हमें इनकी जो है वो एडिशन मालूम करनी है। रिजल्ट इक्वल्स n1 प्लस n2, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सम जो है वो क्या है, सम है आपका रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से हम कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स बनाए, इनको वैल्यूज असाइन किए और इनको सम किया। ठीक है, इसके बाद लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कुछ और वैल्यूज हो। ठीक है, और उनके जो है वो क्या हो, लेट्स सपोज सब्ट्रैक्शन परफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या जो भी ऑपरेशन या कोई भी फार्मूला कैलकुलेट करना है तो हम कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमें सिर्फ सम वाला रिजल्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हम इसको कमेंट करते हैं और ये हमें रिजल्ट नहीं चाहिए। तो अब सिर्फ हमें सम वाला रिजल्ट चलेगा। सम वाला जो है वो रिजल्ट आउटपुट में आएगा, राइट। अगर हमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाला चाहिए तो हम क्या करते हैं, सम वाले को जो है वो कमेंट आउट करते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर लेट सपोज बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, तो हम बार बार कमेंट कर रहे होते हैं और अनकमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, या लेट सपोज हमारे पास ये एक कोड लिखा हुआ है सम का। ठीक है, और इसके बाद हमें जो है वो दूसरे जो है वैल्यूज असाइन करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा अगर सम मालूम करना है तो इनको अगेन दोबारा वैल्यूज असाइन करेंगे और यहाँ पे दूसरा वैल्यू, फिर हम यही लाइन दोबारा लिखेंगे, सम वाली लाइन में दोबारा लिखेंगे तो दो दफा आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से होता है। इसको हम हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, अगर लेट्स सपोज हमें तीसरी दफा भी चाहिए, तो ऑब्वियसली हम तीसरी दफा भी यही कोड रिपीट करेंगे, तो इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम जो है वो फंक्शंस बना रहे होते हैं। ठीक है, और अगर लेट्स सपोज ये कोई बड़ा जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है या बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है, इनमें अगर कहीं भी मसला आ गया तो यहाँ पे अलग चेंजेस करनी पड़ेगी।
फिर इस वाले कोड में अलग चेंजेस करनी पड़ेंगी क्योंकि ये भी कोड सेम ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी बार-बार, अगर हमें चेंजेस करनी पड़ती है तो, राइट? तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है? कैसे बनाते हैं उस पे हम आ जाते हैं। तो फंक्शंस जो हैं, तो फंक्शन का काम क्या है कि वो बेसिकली रीयूजेबिलिटी के लिए काम आता है कि एक दफ़ा आपने फंक्शन बनाया, वो फंक्शन आप कॉल करते हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, तो मैं अभी ये मिटा देता हूँ। चलें इनको हम कमेंट कर देते हैं अभी, ठीक है? इनको हम कमेंट कर देते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने मैक्सिमम फंक्शन पढ़ा था। मैक्सिमम फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, 2 वैल्यूज़ पास करते हैं, ठीक है? और उनमें से जो भी मैक्सिमम होता है, वो प्रिंट कर देगा अगर हम काउट लिखें, ठीक है? तो जो मैक्सिमम होगा इनमें से, वो प्रिंट कर देगा। तो मैक्सिमम का ये फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सेस कर रहे हैं, फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, या फिर कहते हैं फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एक्सेस का यूज़ कर, जैसे हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं या कॉल करते हैं, राइट? तो यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, उसको हम प्रिंट करते हैं, ठीक है? उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं इंटीजर में, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो फंक्शन को हम यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन, अच्छा फंक्शन जो है वो किसी भी फंक्शन के अंदर हम नहीं, किसी भी फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन नहीं बना सकते। जो भी आप फंक्शन बनाएँगे, वो आउटसाइड ऑफ फंक्शन बनाएँगे। जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन बना हुआ है, मेन फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन नहीं बना सकते। आप फंक्शन जो बनाएँगे, वो आप बाहर बनाएँगे, ठीक है? तो ये मेन क्या है? मेन भी एक फंक्शन है, राइट? तो सिंटैक्स जो है वो क्या है फंक्शन का, ठीक है? सिंटैक्स हम चेक कर लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का। सबसे पहले हम अ, रिटर्न टाइप देते हैं, ठीक है? रिटर्न टाइप क्या होती है? हम उस पे आ जाते हैं। रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, ठीक है? और यहाँ पे पैरामीटर्स, पैरामीटर्स पे हम बाद में आएँगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इसको हम मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं। ये सिंटैक्स अभी मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे, दैट कोड विल बी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, राइट? तो रिटर्न टाइप क्या होती है? रिटर्न टाइप का ये मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन के साथ इंट लिखा हुआ है, तो हम रिटर्न क्या करते हैं? इंटीजर वैल्यू कोई भी रिटर्न करते हैं, सही है? और इसी तरीके से रिटर्न टाइप कैरेक्टर भी हो सकती है, बूल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। और फंक्शन का नाम वेरिएबल के नाम की तरह होता है, ठीक है? वो आप वेरिएबल का नाम जैसे रखते हैं, उसी तरीके से आप फंक्शन का जो नाम है, वो रख सकते हैं, सही है? पैरामीटर्स पे हम एंड में आएँगे, ये याद रखिएगा, इस पे हम बात करेंगे। तो अभी हम एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं और चेक करते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अ, यहाँ पे लिखते हैं वॉइड, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इंट, ठीक है? और फंक्शन का नाम हम रखते हैं लेट्स सपोज़ एडिशन, ठीक है? जो कि 2 नंबर्स की एडिशन करके बताएगा, राइट? तो यहाँ पे हमने ये एडिशन लिखा, ठीक है? और यहाँ पे हमने इस तरीके से कोड, राइट? अब हम यहाँ पे सिन करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का, अगर आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो ये वेरिएबल्स आप आउटसाइड ऑफ मेन फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम दूसरे वेरिएबल्स बनाते हैं num1, num2, रिजल्ट, ठीक है? और यहाँ पे हम लिखते हैं num1, ठीक है? 2 इनपुट ले लेते हैं num2 और हमें क्या करना है? एडिशन परफॉर्म करनी है। तो हमने लिखा रिजल्ट इक्वल num1 प्लस num2, राइट? यहाँ तक हो गया। अब देखें वो अगर मैक्सिमम वाला फंक्शन याद हो, तो मैक्सिमम के फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? 2 वैल्यूज़ पास करते हैं कोई भी और वो हमें रिटर्न क्या करता है? उन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है, ठीक है? तो मैक्सिमम हमें बताता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कह रहे हैं कि हम 2 यूज़र से इनपुट ले रहे हैं इस एडिशन वाले फंक्शन के अंदर और उन 2 वैल्यूज़ की जो है वो एडिशन परफॉर्म करें और बाद में जो है वो प्रिंट करें, लेट्स सपोज़ सिर्फ़ जो है वो रिज़ल्ट हमें प्रिंट करना है, ठीक है? रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, राइट? रिटर्न हमें
कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इनपुट ले 2 वैल्यूज और उनका जो है वो सम करें और रिजल्ट प्रिंट करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कि सम इज दिस रिजल्ट। ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है और कुछ नहीं करना, राइट। तो मैक्सिमम का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न भी करता है। ये फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं करता। ठीक है, रिटर्न का मतलब क्या है, रिटर्न यहाँ पे लिखें और यहाँ पे देखें इंट लिखा हुआ है, तो कोई ना कोई इंटीजर या कोई भी इंटीजर वेरिएबल रिटर्न करे। लेट्स सपोज रिजल्ट, रिजल्ट की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो रिजल्ट डिक्लेयर करे। ठीक है, पर हम यहीं पे प्रिंट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। जब कुछ भी रिटर्न हम नहीं कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे void। ठीक है, तो void का मतलब क्या है, void का मतलब है कि रिटर्न नथिंग। ठीक है, void मतलब, void बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है एम्प्टी, नथिंग, नल वैल्यू। ठीक है, तो void का मतलब क्या है, इट विल रिटर्न नथिंग। और इसके अंदर हम, इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे, अगर आप लोग देखें तो। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, सही है। तो अब यहाँ पे ये हमने फंक्शन बनाया, हमने रिटर्न टाइप क्या लिखी है, void, इट मीन्स इट विल रिटर्न नथिंग। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा, 2 ब्रैकेट्स हम देते हैं, ये सिंटैक्स है। उसके बाद हमने, अच्छा, फंक्शन के अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हैं, आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं, डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं, कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग जो है वो बना सकते हैं, एरे बना सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। जो भी लॉजिक लिखनी है उस फंक्शन के अंदर वो आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने कोड लिख लिया एडिशन का। अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर हमें बार बार एडिशन करनी पड़ रही थी तो हम बार बार ये कोड लिख रहे थे। अब हम इस कोड को मिटाते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन हमें यूज करना है। अभी सबसे पहले क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, जब प्रोग्राम को हम कंपाइल कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है इस वक्त, इस वक्त मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है सी आउट एंड लाइन। तो सिर्फ ये न्यू लाइन प्रिंट करेगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये जो फंक्शन हमने बनाया है ऊपर एडिशन वाला, ये अभी तक जो है वो हमने कॉल नहीं किया है, अभी तक हम इसको यूज नहीं किया, सिर्फ हमने बना के रख दिया है। जब बना के रख दिया है तो इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप इसको यूज नहीं कर रहे। तो इसको यूज किस तरीके से करते हैं उस पर हम आ जाते हैं। अब ये फंक्शन हमने बना लिया एडिशन का। ठीक है, अब जैसे हम मैक्सिमम फंक्शन यूज करते थे उसी तरीके से इसको हम कॉल करेंगे। इसको हम कॉल किस तरीके से करेंगे, फंक्शन का नाम और 2 ब्रैकेट्स। ठीक है, फंक्शन का नाम और 2 ब्रैकेट्स। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, यहाँ फंक्शन एक्सेस, यहाँ फंक्शन यूजेज। फंक्शन हमने बनाया जैसे हम ये करते हैं ना, यहाँ पे जो है वो एक काम करते हैं। ठीक है, ये मैं चलें कोड भी शेयर कर दूंगा बाद में, फिर वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो हमने वेरिएबल्स के जो है वो 3 स्टेप्स पढ़े थे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, और वेरिएबल डेफिनेशन या इनिशियलाइजेशन, अगर आप लोगों को याद हो तो, और तीसरा क्या होता है, वेरिएबल एक्सेस या यूजेज, या उसको कॉल भी कहते हैं कि वेरिएबल को हम कॉल करते हैं या एक्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट करते हैं किसी फार्मूला के अंदर या कुछ। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं। इसी तरीके से फंक्शन के अंदर भी ये होता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन या इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तीसरा होता है फंक्शन यूजेज या फंक्शन कॉल या फंक्शन एक्सेस। ठीक है, मोस्टली हम कहते हैं फंक्शन कॉल। और वेरिएबल को जब हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं वेरिएबल को हम एक्सेस करें, यूज करें। फंक्शन जब यूज करते हैं तो उसको कहते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, तो वेरिएबल हमने इसी तरीके से, ये फंक्शन के भी 3 स्टेप्स, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे हमने किया है फंक्शन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, हमने दोनों काम एक साथ कर दिए। हमने यहाँ पे फंक्शन बना भी लिया और फंक्शन को हम यूज भी कर रहे हैं, और सॉरी फंक्शन को हमने डिफाइन भी कर लिया। ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। जब आपने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए और क्लोज किए, इसका मतलब आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया, राइट।
इसका मतलब क्या है, आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अगर ये कोड नहीं भी लिखते हैं, इसका मतलब फंक्शन बना हुआ है, इसके अंदर कुछ कुछ नहीं हो रहा, वो अलग बात है, और ये फंक्शन बना हुआ है। जैसे हम किसी भी इंटीजर वेरिएबल्स को जो है वो वैल्यू जो है वो 0 असाइन कर देते हैं, इसका मतलब ये, ठीक है। तो ये हमने कोड लिखा हुआ है। अब हमने जो है वो कुछ कोड लिखा है फंक्शन के अंदर। अब ये फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा है, ये कब परफॉर्म होगा, जब हम इसको यूज करेंगे, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और कॉल किस तरीके से करते हैं, आप इसको किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। जैसे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आप एडिशन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन का फंक्शन, ये हमने एडिशन का फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें, कंपाइल एंड रन किया हमने, तो यहाँ पे हमसे इनपुट मांगेगा, ठीक है, 2 इनपुट मांगेगा। लेट्स सपोज पहला इनपुट देते हैं 2, एंटर किया। तीसरा इनपुट दिया 7, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन पे आ रहा है अभी, इनपुट मांगेगा, उसके बाद रिजल्ट इक्वल्स num1 प्लस num2 करेगा, एंड देन इट विल प्रिंट सम इज 9, ठीक है। एंटर करते हैं, सम इज 9, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा, इसके बाद कुछ कोड नहीं लिखा हुआ, तो वापस ये फंक्शन के बाद इस लाइन पे आएगा, 36 लाइन पे, और उसके बाद न्यू लाइन। तो इसने न्यू लाइन प्रिंट की, ठीक है, और रिटर्न 0, प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम फंक्शन जो है वो बना रहे होते हैं। तो ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन हमारे पास है void फंक्शन है, जो कि रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। और इसके अंदर इसका नाम क्या है, एडिशन, और इसको हम कॉल कर रहे हैं, तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा। अब लेट्स सपोज इसको हम दोबारा कॉल कर रहे हैं, एडिशन, ठीक है, इसको हम दोबारा कॉल करते हैं, तो अगेन ये 2 दफा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा लेते हैं, और सपोज, ठीक है, इंटर 2 नंबर्स, और यहाँ पे हम हैंडल लिखते हैं, ठीक है। इसको हमने चलाया, देखें, इंटर 2 नंबर्स, ये एक दफा कॉल हुआ है अभी, तो हमने जो है वो 2 इंटर किया, 3 इंटर किया, 5 आ गया। उसके बाद अगेन ये दोबारा हमने यहाँ पे कॉल किया एडिशन, तो ये हमसे दोबारा मांगेगा 3 एंड 5, तो 8 आ गया, ठीक है। बस फंक्शन का नाम लिखना है और 2 स्मॉल ब्रैकेट्स लिखनी है, तो इट विल कॉल फंक्शन, राइट, ठीक है। तो ये हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोग याद करें, तो मैक्सिमम या मिनिमम का जो फंक्शन है, या राउंड का जो फंक्शन है, इनके अंदर जो है वो हम वैल्यूज पास करते हैं, ठीक है। राउंड के फंक्शन के अंदर जैसे हम लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू पास करते हैं 3.45, तो ये इसको राउंड ऑफ कर लेता है। या मिनिमम के फंक्शन के अंदर लेट्स सपोज 4, 8, तो ये इन दोनों में से मिनिमम बताएगा, 2 वैल्यूज पास करते हैं। मैक्सिमम के अंदर जो है, जब मैक्सिमम फंक्शन को कॉल करते हैं, हम 2 वैल्यूज पास करते हैं, और ये इन दोनों में से मैक्सिमम बताता है कि मैक्सिमम फंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम जो है वो ये चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज हम इनपुट्स जो हैं वो मेन फंक्शन के अंदर लें, और उसके बाद एडिशन वाले फंक्शन के अंदर हम वो 2 वैल्यूज पास करें, और वो रिजल्ट प्रिंट करें, ठीक है। 2 वैल्यूज हम जो है वो मेन फंक्शन के अंदर लें, और वैल्यूज पास करें फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर हम इनपुट लेना नहीं चाह रहे हैं, फंक्शन के अंदर इनपुट लेना नहीं चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये चीज हम यहाँ से खत्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंट num1 num2 रिजल्ट, ठीक है। इंटर 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स हमने इनपुट ले लिए, ये सिंपल कोड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो num1, ठीक है, num1 जो है वो, जब यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर्स, 2 वैल्यूज हमें पास करने हैं, तो फंक्शन जहाँ पे आपने बनाया हुआ है, फंक्शन डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं, ये फंक्शन डेफिनेशन है, इसके अंदर आपको 2 वैल्यूज, ऑब्वियसली जब आप यहाँ से 2 वैल्यूज भेज रहे हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एडिशन के फंक्शन के अंदर आप 2, 8 पास कर रहे हैं यहाँ पे, इसको अभी हम कमेंट करते हैं। एडिशन के अंदर आपने 2, 8 पास किया, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 8 जो है ये वैल्यूज पास हो रहे हैं। तो जब यहाँ से आप वैल्यूज पास कर रहे हैं, तो 2 वैल्यू किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, और 8 भी किसी न किसी में स्टोर होना चाहिए जब इस फंक्शन के अंदर आए, क्योंकि num1 और num2, अब यहाँ पे तो हम 2 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इस तरीके से तो नहीं बना सकते कि 2 + 8,
ठीक है, क्योंकि यूजर जो है वो कुछ भी वैल्यू दे सकता है, 23 दे दिया, ठीक है, और 8 की जगह जो है वो 4 दे दिया, फिर हम यहाँ पे अलग से चेंज करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, इस ब्रैकेट्स के अंदर जितने वैल्यूज जो हैं वो आपको लेने हैं, उतने वैल्यूज आप बनाएंगे और उनके डेटा टाइप भी। वेरिएबल्स के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेट्स सपोज n1 n n2। तो कामा के थ्रू सेपरेट करेंगे, ये एक वेरिएबल बन गया और ये दूसरा वेरिएबल बन गया, राइट। ये एक वेरिएबल बन गया और ये दूसरा वेरिएबल बन गया, इंट n1 कामा इंट n2। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन के अंदर आप दो इंटीजर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे, और यहाँ पे 2 प्लस एड नहीं, अब जब यहाँ से 23 आपने भेजा तो 23 किस में स्टोर होगा, n1 में, और 4 किस में स्टोर होगा, n2 में, ठीक है। जो पहला वैल्यू होगा वो पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, जो दूसरा वैल्यू होगा वो दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अब अच्छा, ये जो n1 और n2 हमने बनाया ना, इनका स्कोप जो है वो इसी फंक्शन के अंदर तक, यहाँ तक, इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक, जैसे हम फॉर लूप के अंदर करते हैं, लोकल स्कोप इनका, ठीक है। तो यहाँ पे हम n1 प्लस n2 लिख सकते हैं। तो इनका सम क्या होगा, जो भी यहाँ से वैल्यूज पास करेंगे वो n1 में स्टोर होंगे और n2 में, और उनका सम हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो इसको हम जो है वो चला के देख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से हम 23 और 4 पास कर रहे हैं। अच्छा, अभी इधर क्या आ रहा है कि रिजल्ट का वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो रिजल्ट का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हमने एडिशन के फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज पास किए, 23 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे n1 के अंदर क्या स्टोर होगा, 23, n2 के अंदर क्या स्टोर होगा, 4। तो यहाँ पे आएगा कंपाइलर इंट रिजल्ट इक्वल 0 एंड देन रिजल्ट इक्वल n1 की वैल्यू क्या है 23, n2 की वैल्यू क्या है 4, 23 प्लस 4 27, लिखा हुआ जाएगा सम इज 27, ठीक है। इसको हम चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, सम इज 27। अभी हमने यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज पास की। इसी तरीके से आप जब दोबारा एडिशन का फंक्शन कॉल करेंगे तो डायरेक्ट अगर इस तरीके से कॉल कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू पास नहीं करें, तो इट विल गिव यू एन एरर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि दो वैल्यूज पास हों एटलीस्ट, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली दो वैल्यूज पास हों n1 और n2 के लिए। तो यहाँ से आप कोई भी दो वैल्यूज पास करें और उनका वो सम बताएगा। अब देखें, पहले बताएगा 27 एंड देन ऑन द न्यू लाइन इट विल प्रिंट 11, ठीक है, 4 प्लस 7 11, ठीक है। आउटपुट इस तरीके से आएगा। तो हमने एक वाइड फंक्शन बनाया है अभी, ठीक है, और उसका नाम क्या है, एडिशन, और उसके अंदर हमने n1 वेरिएबल एक बनाया है, दूसरा n2, और उनमें जो वैल्यूज कहाँ से पास करें, जब फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। जब फंक्शन कॉल करते हैं तो वहां से वैल्यूज पास करते हैं, और वो जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया वहां पे वेरिएबल्स बनाए हुए होंगे, यहाँ पे आप जो है वो वैल्यू स्टोर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज पास करें, आप यहाँ पे वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, n1 के नाम से बना लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल अलग है, वो लोकल वेरिएबल अलग है, या num1 के नाम से बना लें, आप लोगों की मर्जी है, num1 num2, ठीक है, और num1 को आपने असाइन किया 2 और num2 को असाइन किया 6, ठीक है। और यहाँ पे आपने num1 लिखा, num2 लिखा, राइट। यहाँ लेट सपोज यहाँ पे अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 8 और दूसरी लाइन पे आउटपुट आएगा 11, ठीक है। इस तरीके से यहाँ लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं num2 यहाँ पे, ठीक है। तो जब इस लाइन पे होगा तो n1 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी 2, और n2 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी 6, और जब इस लाइन पे आएगा तो n1 के अंदर क्या वैल्यू होगी 6 स्टोर होगी, क्योंकि पहले हम क्या पास करें, num2 पास करें, num2 की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, और num1 की वैल्यू क्या है 2, तो n2 के अंदर num1 की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का नाम सेम रख सकते हैं जो दूसरे फंक्शन में, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्कोप है, तो आप वेरिएबल का नाम सेम रख सकते हैं, राइट। या यूजर से आप इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यही लाइन जो है वो दोबारा भी भले कॉपी कर लें, आप दोबारा इनपुट लेना चाह रहे हैं दोबारा इनपुट ले लें, ठीक है, इट्स अप टू यू।
इस तरीके से कर सकते हैं। आप पहला जो इनपुट देंगे, 2 इनपुट देंगे, वो वैल्यू पास हो जाएँगे। दोबारा जो इनपुट देंगे वो यहाँ पे पास होंगे और उनका जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट? इस तरीके से जो है वो फंक्शंस के अंदर जो है वो वैल्यूज़ हम पास कर सकते हैं और उनका जो रिज़ल्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग सवाल पूछ लें। 2 सवाल मेरे ख्याल में चैट में आए हुए हैं तो वो हम कर लेते हैं। ठीक है। प्रकाश मेरे ख्याल में इसका आंसर मैंने अभी कर दिया है, ठीक है? कि यहाँ पे लेट्स सपोज़ इंट num1 और num2 हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस फ़ंक्शन के अंदर इंट num1 और इंट num2 जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है? ये बना सकते हैं। पर अगर आप जो है वो इंट num1 और num2 यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे सिर्फ़ यूज़ करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज़ एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो एक्सेस इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्कोप जो है वो लोकल स्कोप है, ठीक है? लोकल टू दिस फंक्शन। ठीक है? तो इसको आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, इट विल गिव यू एन एरर, ठीक है? तो ग्लोबल बनाना है तो आप मेन फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बनाएँगे, आप बाहर बना लें यहाँ पे, ठीक है? तो फिर आप उसको जो है वो ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। जी प्रकाश अगर यहाँ पे लेट्स सपोज़ एंड एल यहाँ पे हम लिखते हैं एंड एल, तो ऑब्वियसली पहले न्यू लाइन आएगी, ठीक है? और फिर जो है वो एडिशन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है? कंपाइलर जो है वो लाइन बाय लाइन चलेगा। शिवम आपका सवाल जो है वो मुझे समझ नहीं आया, ठीक है? कि वाइड फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। वाइड फंक्शन जो है ये फंक्शन है, ठीक है? ये जो हमने वाइड के साथ हमने एडिशन लिखा हुआ है, ये एक फंक्शन बनाया है हमने, ये वेरिएबल है, ठीक है? इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है? इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है? पैरामीटर्स का मतलब क्या है? जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, जब आप फंक्शन बना रहे होते हैं, उस वक़्त जो आप फंक्शन के अंदर ये 2 जिस तरीके से हमने ये वेरिएबल्स बनाए, आप जितने वेरिएबल्स जितने वैल्यूज़ जो है वो देना चाहें फंक्शन कॉल के टाइम, उतने वेरिएबल्स आप जहाँ बनाएँगे और उसी डेटा टाइप, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ये जो है वो क्या कहते हैं फंक्शन इट विल एक्सेप्ट 2 पैरामीटर्स, ठीक है? इट विल एक्सेप्ट 2 वैल्यूज़, राइट? तो n1 और n2 इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है? इसके पैरामीटर्स कौन से हैं? n1 एंड n2 और उनकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, ठीक है? और जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, ये num1 और num2 इनको ये देखें, ये वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, ये स्टोर तो इन्हीं में होंगे n1 और n2 में। तो जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, तो इनको हम यहाँ पे जब फंक्शन कॉल के टाइम हम इनको कहते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है? और कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं? 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही आर्ग्यूमेंट होंगे ऑब्वियसली, ठीक है? तो हमने पैरामीटर्स कितने बनाए? 2, 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है? कौन-कौन से हैं? एक है num1 दूसरा है num2 और उनके डेटा टाइप क्या होगी? जो पैरामीटर्स के डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है? तो ये 2 वैल्यूज़ हम पास करते हैं और जब फंक्शन कॉल करते हैं उस वक़्त जब वैल्यूज़ पास करेंगे, तो उनको हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट्स और जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, ये फंक्शन डेफिनिशन तो फंक्शन डेफिनिशन के टाइम हम जो यहाँ पे वेरिएबल्स हमने बनाए हैं उनको हम पैरामीटर्स कहेंगे। तो पैरामीटर्स के साथ हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के साथ हम डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने बनाया है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि 2, 4 इस तरीके से नहीं लिख सकते, इट विल गिव यू एन एरर, ठीक है? तो यहाँ पे से वहाँ से जो वैल्यूज़ आएँगे, वो ऑब्वियसली किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होंगे। तो यहाँ पे हम इंट जो है वो वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे, ठीक है? और इस तरीके से जो है वो फंक्शन बनाया जाता है। तीरथ आपको जो है वो कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं आपको जो है वो माइक ऑन कर देता हूँ। जी तीरथ, अभी आप पूछ लें।
ओके सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने ये फंक्शन बनाया ना पहले, वॉइड वाला फंक्शन, जी इसमें ये जो नाम लिखा है हमने एडिशन, जी ये कोई अपनी मर्जी से दे सकते हैं या जो हम जी। परफॉर्म करना चाहते हैं वो दे सकते हैं? जैसे देखें कि देखें आपने ये एडिशन फंक्शन, वाला किया है तो ये एडिशन वाला देना चाहिए। देखें फंक्शन का नाम उसी तरीके से आप रख सकते हैं जैसे आप वेरिएबल का नाम रखते हैं, ठीक है? तो लेट्स सपोज आप एक वेरिएबल का जो है वो नाम रखते हैं, लेट्स सपोज इनपुट, ठीक है? और उस वेरिएबल के अंदर जो है वो इनपुट ले रहे हैं तो इट्स अप टू यू। या लेट्स सपोज उस वेरिएबल का नाम रखते हैं एन, उस वेरिएबल का नाम रखते हैं क्यू, उस वेरिएबल का नाम रखते हैं के, तो इट्स अप टू यू, ठीक है? फंक्शन का नाम भी जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। आपने हमने एडिशन यहाँ पे लिखा है, आप सम लिख सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि कैलकुलेट, ठीक है? कैलकुलेट भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जो है वो अरिथमेटिक भी लिख सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे जो है वो फंक्शन लेट्स सपोज नेम इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है? पर ओके सर। पर पर जो है वो आप हमेशा जो है वो हम नाम वही रखते हैं जो उस फंक्शन का पर्पस है, ताकि लेट्स सपोज बहुत सारे फंक्शंस बनाए हुए हैं, 10-15 फंक्शंस, तो फंक्शन कॉल करने में आसानी होती है कि ये फंक्शन जो है वो लेट्स सपोज एडिशन वाला फंक्शन है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो एडिशन परफॉर्म करेगा, ठीक है? ओके ये सर। सर ठीक आप है। जी, जी। सर ये जो पैरामीटर लिए हैं ना, जैसे कि इंट वन जी। और इंट टू लिए हैं, इसमें हम कितने रख सकते हैं? आपने तो दो लिए यहाँ पे। इसमें इसमें आपकी मर्जी है, लेट्स सपोज मैंने एक रखा, ठीक है? तो आप एक पैरामीटर पास करेंगे, डिपेंड करता है कि आप टास्क क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं और प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप पैरामीटर्स रखते हैं, ठीक है? उस पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज आप जो है वो 2 इनपुट ले रहे हैं, एक है आपका इंटीजर, दूसरा है कैरेक्टर, या लेट्स सपोज आप 3 ले रहे हैं, तीसरा आपके पास जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है? स्ट्रिंग एस, या लेट्स सपोज 4 ले रहे हैं तो चौथा आपके पास फ्लोट है, ठीक है? ये लेट्स सपोज 5 ले रहे हैं और पांचवा अगेन आपके पास जो है वो इंटीजर है, ठीक है? 6 ले रहे हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है? प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फंक्शन कौन सा बनाने जा रहे हैं और उस फंक्शन के अंदर क्या परफॉर्म करेंगे, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप उसमें पैरामीटर्स देते हैं। ओके सर। सर ये जो फंक्शन आपने बनाया है, जैसे कि उसमें जो भी फंक्शन बनाया वो हम एक्सेस कर रहे हैं दूसरे फंक्शन इंट मेन फंक्शन वाले में, अगर जी, हम ऊपर वाला जी। फंक्शन को इसी तरह दूसरा नीचे फंक्शन बनाए, वही फंक्शन उस दूसरे वाले फंक्शन में हम अगर एक्सेस करना चाहे तो कर कर सकते हैं? सकते हैं, कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है? थैंक यू। देखें 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? एक है कि फंक्शन विदिन अ फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है? फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बना सकते, ठीक है? ये डिफाइन का मतलब यहाँ क्रिएटेड लिखें, ठीक है? फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बना सकते, बट फंक्शन कैन बी कॉल्ड विदिन अनदर आर इटसेल्फ, ठीक है? फंक्शन आप किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, अपने फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ठीक है। प्रकाश जी, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जो अभी हमने फंक्शन बनाया है वाइड एडिशन, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि हमने खुद बनाया है, ठीक है? जी जाजिब, इसको यही कहते हैं। अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जी दानिश, आप माइक अनम्यूट कर लें और सवाल पूछ लें अगर कोई है तो। ये- सर हम कितनी बार जो ये फंक्शन बनाया उससे कॉल कर सकते हैं? जितनी मर्तबा आप कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। कर सकते कर जी सकते हैं ना सर? जी जी, कर ओके सर। सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है? जी आरती, सवाल पूछ लें आप। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर हमें एडिशन करनी है या फिर सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम हर किसी का अलग अलग बनाएंगे फंक्शन? जी, अगर अलग-अलग फंक्शन बनाते हैं ना तो उसमें लेट्स सपोज़ अगर किसी भी कोड में एरर है तो हम उस टास्क वाइज़, उस फंक्शन वाइज़ हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है? या उसको कॉल करना है तो आप उसको अगर बार-बार यूज़ करना है तो आप जस्ट फंक्शन का नाम लिखेंगे
वो फंक्शन कॉल हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो फंक्शन को और हम सर रीयूज हम कर रहे होते हैं एक तरीके से। और ये हम सब इंट मैन में कॉल कर सकते हैं साथ में। इंट मेन में कॉल कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। जो आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन आपने खुद बनाया है वो आप किसी भी फंक्शन के अंदर आप कॉल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, श्वेता आप सवाल पूछिए। जी सर, अलग अलग में कॉल कैसे कर सकते हैं? लाइक आपने जो है ना वाइड में एडिशन दिया हुआ है, तो जी रिजल्ट में आप जो मेंशन कर रहे हैं n1 प्लस n2, तो जी इंट मेन में जो है हम एडिशन को कॉल करेंगे तो वो एडिशन परफॉर्म करेगा। अगर हमें जी। सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन का वो तो डायरेक्ट कॉल तो करेगा या तो रिजल्ट को सब्ट्रैक्शन हमें का आप चेंज पहले करना पड़ेगा? नहीं, सब्ट्रैक्शन का आप पहले फंक्शन बनाएंगे ना इस तरीके से। देखिए, सब्ट्रैक्शन के नाम से आप फंक्शन बना लें और यहाँ पे आप माइनस लिखें, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन लिखें, तो ये सब्ट्रैक्शन का बन गया। मतलब सबके अलग अलग बनाने होंगे ना? जी, अलग अलग फंक्शन बनाएंगे तो उसका सिर्फ आप एक दफा नाम लिखेंगे। जैसे हमने पहले लिखा था ना, अगर मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये वाला कोड जो है वो बार बार लिखना पड़ रहा था। अभी हम क्या करेंगे, एक दफा हमने लिखा है, सिर्फ हम फंक्शन का नाम लिखेंगे तो ये कॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। अच्छा, और सर जो आप ये लिख रहे हैं इंट n1 n2, मतलब अलग अलग से सबको इंट दे रहे हैं ना? अगर ये एक डेटा टाइप है, इंट है, सब वैल्यू जो है ना हमें जी इंट में असाइन करनी है, तो हम जी एक बार इंट नहीं मतलब नहीं, लिख सकते? यहाँ पे जो पैरामीटर्स के अंदर आप लिखते हैं ना, पैरामीटर्स के अंदर आप अलग अलग डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। क्योंकि लेट सपोज अगर हम इस तरीके से साथ लिखते हैं, ठीक है, तो ये कंसीडर करेगा कि एक वेरिएबल का नाम है, फिर एक वेरिएबल का नाम स्पेस के थ्रू नहीं आता। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो नहीं लिख सकते, क्योंकि कामा का मतलब ये है कि आप कामा के बाद आप दूसरी डेटा टाइप डिफाइन करेंगे और एक ही लाइन है, तो आप एक इस लाइन के अंदर जो है वो तीसरा भी बना सकते हैं या दूसरे वेरिएबल की डेटा टाइप जो है वो चेंज हो सकती है। इस वजह से हम जो है वो एक ही दफा नहीं लिख सकते, हमें अलग अलग दफा जो है वेरिएबल्स के साथ डेटा टाइप मेंशन करनी पड़ती है। ओके सर। ठीक है, ऐसा मतलब हम मेन फंक्शन के अंदर जो है वो हमेशा कॉल नहीं करते। लेट सपोज ये सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है और आप इसके अंदर चाह रहे हैं कि जो एडिशन है n1 और n2 की पहले वो परफॉर्म हो और इसमें से माइनस हो, n1 में से माइनस हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे एडिशन वाला फंक्शन, या लेट सपोज आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो, तो आप यहाँ पे एडिशन वाला फंक्शन यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, n1 n2। और n1 n2 क्या है, n1 यहाँ पे वैल्यू, n2 यहाँ से वैल्यू। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, n1 और यहाँ पे, ठीक है, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर आप कॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, हम आगे एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम जो है वो डिफरेंट एक एक दो फंक्शंस को जो है वो हम दूसरे किसी फंक्शंस के अंदर कॉल कर। ठीक है, और कोई सवाल इससे रिलेटेड? ये अभी तक जो हमने पढ़े ये वॉइड फंक्शंस हैं जो कि रिटर्न कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, हम इसके बाद जो है आप लोगों के सवाल जब पूरे हो जाएंगे तो फिर हम इसके बाद आते हैं कि वो फंक्शंस जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, जैसे मैक्सिमम का फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, वो फंक्शंस हम फिर पढ़ेंगे। जी, इस्लामुन नबी आप सवाल पूछना। सर क्या हम सर पैरामीटर्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के डिक्लेयर कर सकते हैं ना एक फंक्शन कर में? सकते हैं जी, अभी हमने किए तो थे, ये बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने बताए थे। ठीक है सर, ठीक है सर, जी, ओके, थैंक कर यू। सकते हैं। जी, अक्सा हाफिज। सर इसमें जो इनपुट दे रहे हैं वो भी यूजर डिफाइंड हो, अगर जो आपने लिखा कहाँ है पे? वर्ड सब्ट्रैक्शन एंड तो यहाँ पे सही है, जो आपने दो इनपुट दिए ना n1 और n2, जी तो इनका जी आपने नंबर बता दिया ना कि दो इनपुट लेनी है। तो मैं कह रही जी हूँ अगर नंबर नहीं, देखें, ये हम यूजर से नहीं पूछ सकते कि कितने पैरामीटर्स होने चाहिए।
ठीक है, ये फंक्शंस जो हैं वो हम बना लेते हैं, फिर यूजर बाद में यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम बना रहा होता है डेवलपर, ये उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रॉब्लम के सिनेरियो के हिसाब से पैरामीटर्स रखने होते हैं। ठीक है, यूजर से हम पूछ के नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते कि इतने पैरामीटर्स बनाए तो उतने पैरामीटर्स हम बना लें रन टाइम पे, वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। जी परवेज। डिक्लेयर कर रहे हैं और एक ऐसा स्ट्रिंग का दूसरा इंटीजर का, अगर दोनों को सम करें तो फंक्शन एरर नहीं देगा तो डेटा टाइप अलग है दोनों के। देखें, अगर आप लेट सपोज एक स्ट्रिंग जो है वो आपका है वेरिएबल और दूसरा इंटीजर है, तो ऑब्वियसली ये एरर देगा क्योंकि दोनों के डेटा टाइप डिफरेंट है, और अर्थमेटिक ऑपरेशन सिर्फ जो है वो इंटीजर सिर्फ नंबर्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करते, तो इट विल गिव यू एन एरर। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा था कि आप डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू काम कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि फंक्शन के अंदर जो है वो आप सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें, आप ये भी कर सकते हैं कि फंक्शन के अंदर आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो पास की, और दूसरा जो है वो लेट सपोज कोई वैल्यू पास किया। ठीक है, और आप जो है वो उस स्ट्रिंग के अंदर चेक करना चाह रहे हैं कि वो नंबर है या नहीं। ठीक है, या वो चेक करना चाह रहे हैं कि उस स्ट्रिंग के अंदर ए 2 दफा है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल किसी को? जी लक्ष्मण दास। सर अभी आपने जो void दो फंक्शन बनाए, तो मैंने जी यहाँ पे void दो फंक्शन बनाए तो इंट मतलब जो है ना एरर देगा है। देखें, यहाँ पे कोई एरर दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, आप कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे होंगे। एम्बिगेटिंग एम्बिगोटिंग न्यू डिक्लेरेशन ऑफ एम्बिग्यूटी, void। यस सर। आपने अ, आप कोड में कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? स्क्रीन शेयर करें, अभी हम देख लेते हैं। वेट सर। करो, स्क्रीन शेयर करो। अभी व्हाट्सएप पे मतलब लैपटॉप पे खोलना पड़ेगा ये जूम मीटिंग। चलो व्हाट्सएप पे शेयर करो मेरे साथ। देखें, आप लोग अभी एक काम करें कि आप लोग जो है वो पहले ये समझ लें। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप लोग टास्क परफॉर्म करते रहेगा, फिर कोई एरर आता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, या लैब वाला सेशन भी हम रखेंगे तो उसी में पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि ओके यहाँ सर पे हमने ठीक है। बीच बीच में हमने कोई चीज पढ़ ली होगी, वो मिस हो गई होगी, तो वो मेंशन नहीं की होगी आपने। ओके ठीक है, सर ठीक है बाद में। आप ये वाला स्क्रीनशॉट भेज दें ग्रुप पे, हम अभी देख लेते हैं। अभी सवाल पूछ लिया है तो हम इसको एंटरटेन कर लेते हैं। ओके ग्रुप पे सर। भेज दें स्क्रीनशॉट, फिर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। अक्सर ओके सर। कोई सवाल है? जी सर, उसी में आपने कहा ना कि हम पैरामीटर्स जो है वो यूजर डिफाइन नहीं कर सकते, तो सर जी अगर यूजर को दो वैल्यूज की सम करनी है उसके लिए हमें अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा, और अगर उसको 4 वैल्यूज की सम करनी है तो उसके जी लिए अलग अलग फंक्शन होगा। जी जी बना सकते हैं। देखें, यूजर यूजर की जो देखें देखें यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो यूजर हमें पहले बताता है कि मुझे जो है वो 2 नंबर्स का सम करना है। ठीक है, या फिर जो है वो मुझे 4 नंबर्स का सम करना है या 5 नंबर्स का सम करना है। तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोड लिखते हैं, उस हिसाब से हम फिर टास्क परफॉर्म करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बाद में चेंज होती है सॉफ्टवेयर बनाने के बाद, फिर हम क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, जिसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, तो यूजर जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि हमें वो बोले कि भाई 2 नंबर का सम करना है, बाद में वो 4 नंबर का सम करे, दैट्स नॉट पॉसिबल।
कि मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो यूजर हमें रिक्वायरमेंट पहले बताता है, उस रिक्वायरमेंट के बाद जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो सॉफ्टवेयर यूजर को देते हैं, बोलते हैं कि भाई हाँ चेक करें, ठीक है? फिर उसके हिसाब से हम कर रहे होते हैं आगे। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? जी प्रकाश। सर अगर एक होता है वाइड मेन और दूसरा होता है वाइड अलग होता है, जैसे कि हमने यूजर डिफाइंड आपने अभी बनाया है और इंट मेन, तो वाइड मेन और इंट मेन में क्या फर्क होता है? देखें, ये तो जो मेन फंक्शन है ना, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हम अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ये वाइड का मतलब क्या है कि हम रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे हम इंट मेन के अंदर हम रिटर्न 0 करते हैं ना, इसी तरीके से वाइड अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो फिर रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसका सिंपल पर्पस ये है। अभी हम इंट मेन वाला फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर सॉरी मतलब रिटर्न टाइप जिसमें हम कोई भी ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो फिर ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ। हम अभी जो है वो टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसमें हम कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, और क्यों रिटर्न करते हैं, उसका क्या फायदा है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। श्वेता, पहले हम जो है वो फंक्शंस पढ़ लें जिसमें हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं, फिर हम जो है वो वाइड फंक्शन और जिसमें हम रिटर्न कर रहे होते हैं, उन दोनों का क्या फायदा है, कब यूज करते हैं कौन सा फंक्शन, फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि कब कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं कि वो वाले फंक्शंस जो हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम खत्म कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने दो फंक्शंस बनाए थे, यहाँ पे हमने दो फंक्शंस बनाए, एक एडिशन दूसरा सब्ट्रैक्शन, दोनों वाइड फंक्शंस हैं और दोनों के अंदर जो है वो हमने दो दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम एक और इन फंक्शंस को हम रिमूव करते हैं। हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, और इसमें हम एक काम करते हैं कि एक इनपुट देते हैं n। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, एक इनपुट लेगा n, ठीक है, और 1 से लेकर n तक, ठीक है, ये फंक्शन जो है वो क्या परफॉर्म करेगा, इट विल कैलकुलेट एवरेज फ्रॉम 1 टू n, 1 से लेकर n तक एवरेज कैलकुलेट करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इन सम एवरेज, ठीक है, सम इक्वल्स 0 कर लेते हैं, एवरेज इक्वल्स 0 कर, ठीक है, फॉर लूप चलाते हैं, इन i इक्वल्स 1, i लेस देन r इक्वल्स n, i प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमें क्या करना है, एवरेज मालूम करना है, तो हमने लिखा सम प्लस इक्वल i, 1 से लेकर, तो 1 से लेकर n तक सम हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि इंट काउंट इक्वल 0, और ये काउंट करता जाए कि कितने वैल्यूज हैं, ताकि हम डिवाइड, एवरेज में हम डिवाइड भी करते हैं उतने नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, एरर क्यों दे रहा है, इंट काउंट इक्वल्स 0,
यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब ये सम करेगा 1 से लेकर n तक, ठीक है। और हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि 1 से लेकर n तक सम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं, कैलकुलेट एवरेज, हमने यहाँ पे लिखा 5, ठीक है। हमने सिर्फ कॉल किया है, तो 5 मतलब क्या है, n के लिए हो जाएगी 5, ये लूप चलेगा 1 से लेकर 5 तक, और ये सम करता जाएगा 1 से लेकर 5 तक, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। चला के देख लेते हैं, तो कितना आएगा सम, 15, ठीक है। चेक कर ले किस तरीके से आया, और यहाँ पे हम लिखते हैं I, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट I प्लस, तो ये प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं ठीक है जी, ये आखिरी वाला प्लस इस वजह से आ रहा है क्योंकि आखिर में प्लस कर रहा है। इसको अगर आप रिमूव करना चाहें तो यू कैन डू दैट, बहुत इजी है। ये हमने क्लास के अंदर एक टास्क किया था, अगर आप लोगों को याद हो, नहीं याद तो भी सिंपल है, हम अभी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आर प्रिंट करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, n की वैल्यू क्या थी 5, 1 से लेकर 5 तक सम किया, सम क्या आया 15, ठीक है। हम चलें 10 का कर लेते हैं, 10 का कितना आता है, ठीक है 55, राइट, ये सम हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एवरेज मालूम करना है, सम मालूम नहीं करना है, ठीक है। तो एवरेज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो पूरा हम खत्म कर लेते हैं क्योंकि हमें मेक श्योर हो गया कि सम सही हो रहा है। जब सम सही हो रहा है तो एवरेज के लिए हम क्या लिखेंगे, सम डिवाइड बाय काउंट, ठीक है। टोटल जो होता है, जैसे आप लोग मार्क्स काउंट करते हैं, एवरेज काउंट करते हैं, तो 5 कोर्सेज के अपटेंड मार्क्स, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करते हैं 5 करते हैं, तो एवरेज मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एवरेज मालूम कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज इक्वल्स सम डिवाइड बाय काउंट, यहाँ आप एवरेज का हमने जब वेरिएबल बनाया है तो उसको यूज कर लेते हैं, सम डिवाइड बाय काउंट। तो यहाँ पे हमने एवरेज लिख लेते हैं। अब चेक करते हैं कि 5 तक जो है वो एवरेज क्या आएगी 15, ठीक है। एवरेज गलत आ रहा है, ठीक है। सम की वैल्यू क्या थी 5 तक 15, 15 डिवाइड बाय 5 कितना होना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, अच्छा 10 दिया है आपने, सॉरी 10 दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 5 देते हैं तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 15 डिवाइड बाय 5 3, एवरेज क्या आ रहा है 3, राइट। ये फंक्शन क्लियर है, इस फंक्शन में किसी को कोई सवाल है, इस फंक्शन में किसी को कोई सवाल, ये फंक्शन बहुत ही सिंपल है जी जासिम। सर यहाँ पे काउंट क्यों, एन भी तो दे सकते हैं ना, सम डिवाइडेड बाय एन। सम डिवाइडेड बाय एन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, काउंट फजूल वेरिएबल में बनाने की होगा। जरूरत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब भी सही चलेगा, ठीक है जी। इस फंक्शन में किसी को कोई मसला, बहुत ही सिंपल फंक्शन है जी, ठीक है जी। चलें, एवरेज जो है वो फ्लोट होती है, तो चलें एवरेज हम फ्लोट कर देते हैं, मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि एवरेज फ्लोट होती है, तो एवरेज हम फ्लोट कर देते हैं, ठीक है भाई। एवरेज हमने फ्लोट कर लिया, और सम को भी फ्लोट कर दें ताकि रिजल्ट एटलीस्ट फ्लोट में है, ठीक है। इस वाले केस में तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि 3 एवरेज है इसका, ठीक है। चलें, अब यहाँ तक हो गया, एवरेज मालूम हो गया। अब लेट सपोज हम चाह रहे हैं, अच्छा देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर फंक्शंस बनाए थे, एडिशन का अलग बनाया था, सब्ट्रैक्शन का अलग बनाया था, मैक्सिमम का अलग, मिनिमम का अलग है,
इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने एवरेज का फंक्शन बनाया जो कि सिर्फ एवरेज बताएगा। फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट एवरेज, तो ये सिर्फ एवरेज बताएगा। ठीक है, इसके अंदर हम और काम कर सकते हैं, पर जो है वो इसका नाम क्या है, कैलकुलेट एवरेज, तो सिर्फ हमें एथिकली जो है वो एवरेज का ही काम करना चाहिए। ठीक है, कि एवरेज कैलकुलेट करें। अब लेट सपोज हमारे पास एक टास्क है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एवरेज कैलकुलेट करें। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन एवरेज प्रिंट पास और फेल। ठीक है, एवरेज अगर इससे ज्यादा है, लेट सपोज किसी भी वैल्यू से, किसी भी थ्रेशोल्ड से, तो वो पास है, और अगर एवरेज जो है वो इससे, इस थ्रेशोल्ड से कम है, ठीक है, या उसके इक्वल है, तो फिर फेल। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन के अंदर करना चाहें तो वी कैन डू दैट इजीली, कि एवरेज के अंदर हमने जो है वो एवरेज वैल्यू स्टोर किया हुआ है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एवरेज ग्रेटर देन 5, तो हम प्रिंट करें सी आउट पास कर सकते हैं। ठीक है, एल्स सी आउट फेल कर सकते हैं। ठीक है, पर इसके अंदर हमें ये काम नहीं करना है, क्योंकि इसका काम क्या है, सिर्फ एवरेज बताना, और कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, तो ये इसके अंदर काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये काम हम कहाँ पे करेंगे, हमने फंक्शन तो बना लिया एवरेज का, अब मेन फंक्शन के अंदर हम बाकी काम करेंगे कि हमें जो है वो जो एवरेज है, उस एवरेज के ऊपर हम कंडीशन लगाएं कि एवरेज जो है वो ग्रेटर देन लेट सपोज 5 है, तो आउटपुट है पास, अदरवाइज आउटपुट है फेल। हमें एवरेज नहीं बताना है कि एवरेज कितना आया है, हमें ये बताना है कि पास है या फेल है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा, एवरेज। ठीक है, ये वेरिएबल तो हमने यहाँ पे बनाया ही नहीं है कहीं पे मेन फंक्शन के अंदर। ये वेरिएबल कहाँ पे बनाया हमने, ये वेरिएबल बनाया है कैलकुलेट एवरेज के अंदर, जो कि लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल, वी कैन एक्सेस दिस वेरिएबल ओनली विद इन द दिस फंक्शन कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हम एक्सेस, मेन फंक्शन के अंदर हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां से अब देखें, किसी भी फंक्शन के बाहर, अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू है, उसको अगर बाहर एक्सेस करना है तो किस तरीके से करें। ठीक है, हमें एवरेज का वैल्यू चाहिए मेन फंक्शन के अंदर, पर अब यहाँ पे नहीं मिल सकता क्योंकि ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो हम नहीं मिल सकता। हम क्या करेंगे, हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लिखेंगे रिटर्न एवरेज। ठीक है, हम रिटर्न करेंगे, जब रिटर्न करेंगे एवरेज, तो ये जो मैथ फंक्शन हमने बनाया है, इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्यों होगी, क्योंकि एवरेज की रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट, तो इसकी भी जो है वो रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे, फंक्शन की फ्लोट। अब जब यहाँ पे हमने लिखा एवरेज, तो यहाँ से वैल्यू पास होगा। ठीक है, कैसे हम इसको अब एक्सेस कर सकते हैं मेन के अंदर, ये हमने लिखा है, फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पे ये हमने फंक्शन कॉल किया है, तो ये फंक्शन जो है वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, सिर्फ प्रिंट कर रहा था, वाइट फंक्शन था। अब इसकी रिटर्न टाइप लिखी है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करता है। तो जब ये रिटर्न कर रहा है, तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं किसमें, फ्लोट में, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम इसको स्टोर करते हैं ए वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ए वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया, तो ये वैल्यू रिटर्न क्या करेगा, जो भी यहाँ से एवरेज में स्टोर होगा वो वैल्यू रिटर्न करेगा, वेरिएबल रिटर्न नहीं करता है, उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू रिटर्न करता है, तो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, ए के अंदर। अब आप ए के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं कि ए ग्रेटर देन 5 है तो पास, अदरवाइज फेल। ठीक है, तो अब इसको हम चला के देखते हैं, और वैल्यू क्या पास की है, 5, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल लगा देते हैं, तो एवरेज इसकी क्या आएगी, 3, तो ये फेल हो जाएगा। और लेट्स सपोज अगर हम यहाँ से 10 पास करते हैं, तो इसकी एवरेज क्या आएगी, 5, तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न टाइप जो है वो जो फंक्शन होता है, उसको, उसके अंदर हम रिटर्न जो है वो कब करते हैं, ठीक है, जब हमें किसी और फंक्शन में वो उसकी वैल्यू चाहिए। लेट्स सपोज जैसे एवरेज है, तो एवरेज की वैल्यू अगर इस फंक्शन के बाहर हमें चाहिए,
जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां पे हमें चाहिए, तो हम उस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू रिटर्न करते हैं। और जब रिटर्न करेंगे तो उसके डेटा टाइप क्या रखेंगे, वही डेटा टाइप रखेंगे जो उस वैल्यू की डेटा टाइप होगी, जो उस वेरिएबल की डेटा टाइप होगी जो हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो रिटर्न टाइप, रिटर्न का फायदा ये है कि आप रिटर्न टाइप, रिटर्न तभी लिखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट जब आपको वो वैल्यू किसी और जगह पे यूज करनी। ठीक है, इसी तरीके से सम का आप जो है वो फंक्शन बना सकते हैं, फिर उसका अगर वैल्यू रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट है वो कहीं और पे यूज करना है तो आप उसको रिटर्न करेंगे, वाइड नहीं यूज करेंगे। अगर वो वैल्यू कहीं पे नहीं चाहिए हो, सिर्फ डेटा प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप वहां पे वाइड फंक्शन यूज करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? इसमें कोई सवाल? जी जाजिब। अब जो इंट मेन फंक्शन बनाते हैं हम, जी वो उसकी डेटा टाइप इंटीजर होती है, वो कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे ना जी सर। जी अगर हम उसमें रिटर्न कुछ भी ना लिखें तो भी वो सही काम करता है, ऐसा क्यों? जी। देखें ये ना ये लिखें सी प्लस, देखें फंक्शंस के अंदर जो है, वैसे अगर हम कोई रिटर्न टाइप लिखते हैं तो लाजमी हमें उसी रिटर्न टाइप की वैल्यू हमें जो है वो रिटर्न करनी है। पर मेन फंक्शन जो है ये बिल्ट इन फंक्शन, इसको हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर सी प्लस प्लस के अंदर अगर आप रिटर्न जो है वो यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे कंसीडर करता है कि एंड में रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये लॉजिकल बग है, एक तरह से कह सकते हैं आप। ठीक है, पर फंक्शंस के अंदर या बाकी जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और जहाँ पे भी फंक्शन यूज करेंगे, अगर कोई रिटर्न टाइप लिखी है तो वहां पे आप वैल्यू जो है वो उस डेटा टाइप का रिटर्न करना जरूरी होता है। ठीक है जाजिब। जी परवेज। आप एक ही प्रोग्राम में सर प्रिंट और सर रिटर्न दोनों करवा सकते हैं। जी परवेज। आप एक ही फंक्शन में दोनों काम कर हाँ सकते हैं, अगर प्रिंट भी करवाएं और रिटर्न भी करवाएं, पहले फंक्शन को कॉल करो उसके बाद स्टोर करवाएं। जी जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जब रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो भी कोड लिखेंगे, यहाँ पे जैसे रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है फॉर लूप और इफ एल्स से बाहर है, इसके बाद जो भी आप कोड लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिटर्न का मतलब क्या है, उस फंक्शन से बाहर आ जाए, तो इसके बाद जो भी कोड लिखेंगे वो आपका जो है वो गलत हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि रिटर्न का मतलब है कि फंक्शन से बाहर आ जाओ। जी प्रकाश, रिटर्न जीरो जब मेन फंक्शन के अंदर यूज करें ना तो उसका पर्पज ये होता है, हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, कि वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एंड हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। क्लियर है? इसमें कोई और सवाल? जी परवेज, तो कर सकते हैं यहाँ पे जो है वो आप लेट सपोज प्रिंट करवाते हैं एवरेज, तो प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद रिटर्न कर सकते हैं। पर जब भी हम रिटर्न करते हैं कोई वैल्यू तो उसमें हम जो है वो प्रिंट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको हमें प्रिंट करना नहीं है। अभी हम जो है वो एक दो एग्जांपल्स करते हैं जिसमें जो है वो
क्लियर हो जाएगा कि void फंक्शन कहाँ पे यूज करना चाहिए और रिटर्न टाइप वाला फंक्शन जो है वो कहाँ पे यूज करना चाहिए। जी तीरथ। सर ये जो एवरेज में आपने रिटर्न किया ना एवरेज, अगर यहाँ पे कोई अगर वैल्यू लिखे हम तो जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू 3 4 जी तभी भी कर हो सकते जाएगा? हैं, कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने 3.4 लिखा, रिटर्न कर सकते हैं। पर ये फंक्शन जब भी कॉल करेंगे ना, इस फंक्शन के अंदर आपने कुछ भी लिखा है, कोई भी कोड लिखा है, तो उसका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा 3.4 रिटर्न करेगा। ओके सर। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा। जी ठीक है जी। अच्छा चलें, अभी हम अभी हम जो है वो एक एक एग्जांपल करते हैं कि जिसमें वॉइड फंक्शन की जरूरत है, और एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें रिटर्न टाइप वाले फंक्शन की जरूरत है। ठीक है, ये कोड आई होप के क्लियर है। अभी हम एग्जांपल करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हम कोड हटा देते हैं। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं कि लेट्स सपोज हम एरे बनाते हैं। ठीक है, यूजर से इनपुट लेते हैं इंट एन, और यूजर ने कहा कि भाई इतने का एरे बनाओ, हमने उतने का एरे बनाया, और उसके बाद हम चलें एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट एरे के वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर देते हैं। अभी एरे 1, 4, 6, 2, 3, 7। ठीक है, ये हमने एक एरे बनाया। अब हम चाहते हैं कि ये एरे प्रिंट हो जाए, तो एरे प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे? सिंपल इंट आई इक्वल 0। ठीक है, कहीं पे भी कोई सवाल हो तो उसी वक्त जो है वो रेज हैंड वाला ऑप्शन यूज कर लीजिएगा, फिर हम करेक्ट कर लेंगे। लेस देन लेट्स सपोज इसके जो है वो साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं एंड देन आर प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एरे ऑफ आई लिखेंगे और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एरे को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब लेट्स सपोज हमें एक और एरे जो है वो बनाना है। दूसरा एरे बनाया हमने, ये एरे 1 था। ठीक है, और ये एरे 2 है, इसके अंदर दूसरे वैल्यूज हैं। ठीक है, अब ये इसके अंदर दूसरे वैल्यूज हैं। अब लेट्स सपोज एरे 2 को प्रिंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? दोबारा जो है वो ये वाला कोड लिखेंगे। ठीक है, दोबारा ये कोड लिखेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज हमें ये प्रिंट नहीं करना है, तो इसको हम कमेंट करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे एरे 1 की जगह पे एरे 2 करेंगे, इस तरीके से करेंगे। यही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज भी चेंज करेंगे, तो इस तरीके से ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास मल्टीपल एरेज हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यूज उसके इनपुट ले रहे हैं यूजर से, बार बार वो चेंज कर रहा है, फिर उनको प्रिंट कर रहा है, तो हमें इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, अलग अलग ये कोड लिखना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं एक हम फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, एक हम फंक्शन बनाते हैं वाइड, जो कि सिर्फ क्या करेगा? प्रिंट करेगा एरे को। ठीक है, जो कि प्रिंट करेगा सिर्फ एरे को। जब प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली इसके अंदर रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं है, तो हमने वाइड लिख दिया, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पे एरे किस तरीके से जो है वो पास करते हैं? एरे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम साइज मेंशन नहीं करेंगे एरे का। ठीक है, तो जितने वैल्यूज होंगे एरे के अंदर वो सारे एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है वो हम कोड लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम इसका साइज भी एरे का बता देते हैं कि साइज क्या है, क्योंकि यहाँ पे साइज बताना लाजमी है कि लूप के 3 दफा चले। तो यहाँ पे एरे का नाम क्या है? एरे। ये फंक्शन क्लियर है? फंक्शन के अंदर क्या है? एक हमने एरे बनाया है, एरे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है, और एक इंटीजर वेरिएबल साइज का डिक्लेयर किया है। ठीक है,
और ये हमने लूप चलाया है और एरे को हम प्रिंट करें और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे एंड में हम न्यू लाइन दे देते हैं, ठीक है। अब ये हमने एरे बनाया। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एरे है, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि इसकी जो है वो साइज क्या है 6 और इसकी साइज क्या है 5। अब लेट्स सपोज हमें ये एरे जो है वो प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रिंट एरे वाला फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे 6 जो है वो यहाँ पे एरे 1 पास करेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो ये जो है वो कॉल हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे हम दोबारा अगर एरे 2 वाला करना है तो एरे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो ये चल जाएगा, ठीक है। चला के देखें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ हमने प्रिंट करने वाला जो कोड है वो एक ही दफा लिखा है। उसको आप 1000 दफा भी जो है वो कॉल करना चाहें, प्रिंट करना चाहें, तो आप प्रिंट कर सकते हैं उसी कोड, सिर्फ एक लाइन के थ्रू, ठीक है। अगर फंक्शन नहीं बनाएंगे तो हमें वो पूरा कोड रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। और वाइड फंक्शन यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप क्यों नहीं दिए, क्योंकि हमें सिर्फ प्रिंट करना है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, हमें रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, राइट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम वाइड फंक्शन कब बनाते हैं, जब रिटर्न करने की जरूरत नहीं हो, रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, तो हम वाइड फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसी जो है वो फंक्शन के अंदर हमें डेटा प्रिंट करना है या सिर्फ वो फंक्शन यूज करना है, रिटर्न कुछ भी नहीं करना, तभी हम वाइड फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। वाइड फंक्शन तभी काम आते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें रिटर्न करना लाजमी है, ठीक है। रिटर्न के बगैर वो फंक्शन किसी काम का नहीं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमें जो है वो लेट सपोज एवरेज मालूम करना है एरे का, तो एवरेज मालूम कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अभी जैसे हमने एवरेज वाला फंक्शन बनाया था, तो एवरेज चले मोहम्मद आसिफ ने कहा था कि फ्लोट में होती है, तो हमने फ्लोट जो है वो किया और एवरेज का एक फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर एरे उसी तरीके से और इंट साइज, ठीक है। और ये हमने कोड लिखा और एंड में हमने रिटर्न जो है वो एक वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट का एवरेज और यहाँ पे लिखते हैं एवरेज, ठीक है। ये फंक्शन बन गया। अब हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो यही कोड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही कोड हम यूज कर सकते हैं और हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ एक काम करना है कि सम प्लस इक्वल्स एरे ऑफ आई, ठीक है। और बस और कुछ नहीं करना है। अब देखें हमें एवरेज को प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, एवरेज को हमें एवरेज मालूम करनी है कि एवरेज क्या है, तो उस एवरेज के बेसिस पे हम फिर दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम एवरेज वाला जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे। यहाँ पे हमने पास किया एरे वन की हमें एवरेज चाहिए और दूसरा जो है वो हमने पास किया साइज उसका 6, ठीक है। अब ये जब फंक्शन कॉल होगा एवरेज वाला, ये जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा एरे के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, साइज के अंदर 6 स्टोर हो जाएगा। ये एवरेज कैलकुलेट करेगा, ये एवरेज इसने रिटर्न की, तो जब रिटर्न करेगा तो किसी न किसी वेरिएबल के अंदर जिसकी डेटा टाइप क्या होगी फ्लोट, क्योंकि जो वैल्यू आ रहा है उसकी डेटा टाइप फ्लोट है, तो उसके अंदर हम स्टोर करेंगे, ठीक है। अब आप एवरेज के ऊपर जो है वो कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो इस एवरेज को जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लेट्स सपोज आप जो है वो एक ये मालूम करना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि कोई वैल्यू जो है वो एरे के अंदर है या नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो सर्च फॉर स्पेसिफिक वैल्यू, कि वो स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो एरे के अंदर है या नहीं, अगर है तो रिटर्न करे 1, मतलब बोलिए 1 और 0 ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो रिटर्न करे 1, अदरवाइज इट विल रिटर्न 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और पैरामीटर बनाएंगे। एक और पैरामीटर कौन सा होगा, जो वो वैल्यू सर्च करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप वो वैल्यू पास करें, ये साइज हो गया। हम ऐसा करते हैं कि सेकंड नंबर पे वो वैल्यू पास करते हैं। लेट्स सपोज हमें 2 चेक करना है कि 2 है या नहीं। 2 देखें है इसमें एरे 1 के अंदर, एरे 1 के अंदर 2 है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो
तो यहाँ पे वैल्यू हम सेकंड नंबर पे रखते हैं, ठीक है। और ये इसका नाम क्या होना चाहिए, सर्च वैल्यू, ठीक है, सर्च वैल्यू। यहाँ सर्च भी सिर्फ रख सकते हैं सर्च, और इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, बूलियन होनी चाहिए, बूल, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं ये सम वगैरह की जरूरत नहीं है, हम एक काम करते हैं बूल वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम रख लेते हैं इस फाउंड इक्वल 0 मीन्स फाल्स। अगर वो मिल जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, उसको वहीं पे जो है वो टर्मिनेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये 0 है, मिल जाएगा तो उसको हम 1 असाइन करते हैं। तो ये लूप हमने चलाया है साइज तक, और हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ एरे ऑफ आई इक्वल वैल्यू, अगर ये वैल्यू मिल जाती है तो यहाँ पे क्या करें, इस फाउंड इक्वल 1, इस फाउंड को हमने क्या असाइन किया है 1। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसको फॉल्स असाइन किया है, ठीक है, और इसको आपने ट्रू असाइन किया है। तो अगर ट्रू स्टोर है तो इसका मतलब 1 स्टोर है, फॉल्स है तो इसका मतलब 0 स्टोर है, ठीक है। हम यहाँ पे हमने इंटीजर बना सकते हैं, पर बनाने की जरूरत, इंटीजर बनाने की जरूरत है नहीं, इंटीजर 4 बाइट्स रिजर्व करता है, बूल जबकि 1 बाइट रिजर्व करता है, तो हमारी मेमोरी बच जाएगी। और रिटर्न हम क्या करेंगे, इज फाउंड, और इस फाउंड के अंदर लेट सपोज अगर कोई वैल्यू होगी, वैल्यू ये कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू स्टोर करेगा और ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर इस कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वैल्यू नहीं है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब 0 रिटर्न होगा, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो क्लियर है, सही है। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, बूल और इस फाउंड का वैल्यू। तो यहाँ पे हम बूल लिखेंगे और यहाँ पे हम रिजल्ट, ठीक है, और इसका नाम क्या है, सर्च, ठीक है। अब जब रिजल्ट के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो गई तो अब हम चेक कर सकते हैं कि इफ रिजल्ट इक्वल 1, ठीक है, अगर रिजल्ट इक्वल 1 है तो आउटपुट है फाउंड वैल्यू, एल्स, एल्स क्या है, नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम कर सकते हैं कि रिजल्ट इक्वल 1 फाउंड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो इसको हम चला के देख लेते हैं, इनको हम कमेंट कर देते हैं, और हमने ये एरे बनाया 6 का, ये हमने यहाँ पे कॉल किया एरे 1 2, और 2 क्या है, जो वैल्यू सर्च करनी तो है उसके अंदर, 6 उसका साइज है एरे का। तो सर्च फंक्शन यहाँ पे आएगा, चेक करेगा बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है, लूप चला, ये कंडीशन ट्रू होगी और ये ट्रू स्टोर करेगा, ठीक है। और इस फाउंड फिर जब ये टर्मिनेट, जब रिटर्न का स्टेटमेंट में लिखते हैं ना, तो वो उस फंक्शन से बाहर आ जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इस फंक्शन से जैसे ही बाहर आएगा तो इस यहाँ पे आएगा रिजल्ट के अंदर, वो इस फाउंड के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो स्टोर कर देगा। तो इसको चला के देख लेते हैं कि आउटपुट जो है वो फाउंड आ रहा है या नॉट। तो आउटपुट क्या आ रहा है, फाउंड, ठीक है, आउटपुट क्या आ रहा है, फाउंड आ रहा है। तो अगर लेट सपोज हम कोई ऐसा वैल्यू देते हैं जो इसमें नहीं है, लेट सपोज हम देते हैं 10 और 10 इसमें नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, नॉट फाउंड। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आउटपुट क्या आया, नॉट फाउंड। तो फंक्शन का नाम क्या है, सर्च, ठीक है, सिर्फ सर्च करना है कि है या नहीं है, तो हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, और यहीं पे इसको चेक कर, वहां पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी श्वेता, कोई सवाल है? श्वेता, जी सर, ये जो आप रिटर्न वाली बात समझा रहे हैं वो समझ नहीं आ रही। रिटर्न हम क्यों यूज कर रहे हैं? देखें रिटर्न मैंने वही बताया कि लेट सपोज आप यहीं पे जो है वो अगर लेट सपोज हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करते, लेट सपोज इसको हमने कमेंट किया,
यहाँ पे हमने Excuse me, void sir. लिखा। Am I audible? जी, जी, आवाज़ आ रही है। सवाल आपका मैं समझ गया कि रिटर्न स्टेटमेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, आपका सवाल ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लेट्स सपोज़ अगर हमने रिटर्न को कमेंट कर दिया, यहाँ पे void लिखा, तो अब हमें लेट्स सपोज़ मेन फंक्शन के अंदर हमें जो है वो ये पता करना है, ये वैल्यू चाहिए, जो इस फाउंड के अंदर जो वैल्यू स्टोर है या जो एवरेज का फंक्शन बनाया था हमने पहले, वो एवरेज वाली वैल्यू हमें मेन फंक्शन के अंदर चाहिए। मतलब किसी और फंक्शन में चाहिए, इस फंक्शन के बाहर चाहिए, तो हमें कैसे मिलेगी? वो हमें जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू मिलती है। इस वजह से हम यहाँ पे डेटा टाइप को यूज़ करते हैं और वो वैल्यू हम रिटर्न करते हैं। जैसे एवरेज के अंदर किया था कि हमने रिटर्न टाइप फ्लोट लिखी थी और एवरेज वैल्यू हम रिटर्न कर रहे थे, तो हम इस फंक्शन के बाहर फिर हम वो उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो इस फंक्शन के बाहर हम उस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाएँगे। इस वजह से हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर ठीक है जी? और किसी को कोई सवाल? जी, कोई सवाल? जिनका नेटवर्क का इश्यू है या इंटरनेट का मसला है या लाइट का मसला है, तो काइंडली ये वीडियो जो है वो आप लोग देख लीजिएगा बाद में। मैं अभी शेयर कर लूँगा जैसे ही क्लास एंड होती है। जी, परवेज़। मेरा क्वेश्चन था सर, हम इसी फंक्शन में सर जो प्रिंट करवा सकते हैं कि अगर फाउंड हो जाए तो इसी में प्रिंट कर, अगर नहीं है तो जी, जी, बजाय कि सर वो करवा सकते फाउंड हैं। रिटर्न करें इंटरनेट करवा फंक्शन सकते में। हैं। आप किसी भी फंक्शन के अंदर जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर ये वॉइड लाजमी फंक्शन तो है नहीं है ना अगर या रिटर्न वॉइड करें। फंक्शन नहीं है, तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आप रिटर्न करें। रिटर्न आप तभी करेंगे जब आपको किसी और जगह पे उस वैल्यू का एक्सेस चाहिए। मतलब उस फंक्शन से बाहर चाहिए, तो आप उसको रिटर्न करवाते हैं। क्लियर है? जी, कोई और सवाल? हाँ जी, कोई सवाल नहीं है आप लोगों का?
अगर कोई भी सवाल नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। और सेशन एंड करने से पहले जो है वो लैब से रिलेटेड मैंने टास्क हैकरिंग पे अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा, सही है। तो उसके बाद कल जो है वो मॉर्निंग में आप लोगों की लैब है, तो उस लैब में उस जो है वो टास्क से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी प्रकाश, ऐसा ही है। मैंने वही बताया कि अगर उस फंक्शन के बाहर आपको वैल्यू एक्सेस करना है तो आप रिटर्न कर लेता हूँ, ठीक है। तो मास एक्सप्लोरेशन वाला जो टास्क है इसके अंदर भी सेम, अगर ये कोड समझ नहीं आ रहा है मेन फंक्शन वाला, ये आप रिमूव कर दें यहाँ से, ठीक है। और इसका जो इनपुट है वो आप इनपुट देख लें। इनपुट क्या है? इनपुट सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट है, सिर्फ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करें, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएं, स्ट्रिंग इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे विदाउट स्पेस है तो डायरेक्ट आप इनपुट ले लें, ठीक है, डायरेक्ट आप इनपुट ले लें और उसके बाद आप इस फंक्शन के अंदर पास करें, मास एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे पास करें, इनपुट नाम है। यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है? इंटीजर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो आप इंटीजर यहाँ पे लिखें, इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स इस तरीके से, और यहाँ पे लिखें सी आउट रिजल्ट, ठीक है। ये आपका मेन फंक्शन बन गया। अब बाकी जो लॉजिक है मास एक्सप्लोरेशन वाली, वो आप टास्क के डिस्क्रिप्शन पढ़ें और वो लॉजिक यहाँ पे लिखें और एंड में वो रिटर्न करें वैल्यू, ठीक है। और वो यहाँ पे फिर कैच हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा, वेरी सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो इसके बाद वाला टास्क है हैकरिंग इन स्ट्रिंग, हैकरिंग इन स्ट्रिंग भी इसी तरीके से, ठीक है। इसके अंदर क्या है? सबसे पहला इनपुट है कि कितने इनपुट लेगा स्ट्रिंग के, तो दो दफा इनपुट लिया है, ठीक है। तो ये आप, और रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ये सार दो। तो आप यहाँ पे आप लोग मेन फंक्शन समझ नहीं आ रहा, ये खत्म कर दें। पहले आप लिखें लेट्स सपोज एन, एन आपने लिखा, ठीक है। और इसके बाद आप लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स 1, आई लेस देन आर इक्वल्स एन, आई प्लस प्लस, उतनी दफा इनपुट लेंगे, ठीक है। और वो स्ट्रिंग वेरिएबल भी बनाएंगे, स्ट्रिंग इनपुट। अब यहाँ पे आपने इनपुट दिया, ठीक है जी। एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने इनपुट लिया और इसके बाद हमें क्या करना है? इस फंक्शन के अंदर पास करना है। तो इस फंक्शन के अंदर आप पास करें वो इनपुट, ठीक है। इनपुट आपने पास किया और ये रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। तो आप एक स्ट्रिंग के वेरिएबल में के अंदर स्टोर करें, स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल दिस, एंड देन यहाँ पे सी आउट करें आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ये पहला इनपुट लिया, पहला इनपुट क्या लिया? सी इन एन इनपुट लिया, उतनी दफ़ा जो है ये लूप चला। उसके बाद आपका क्या हुआ? इनपुट लिया स्ट्रिंग, इसके अंदर पास किया, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो इसमें स्टोर हुआ, प्रिंट किया। दोबारा टेक्स्ट इनपुट लिया, इसके अंदर पास किया और आउटपुट के अंदर स्टोर हुआ, रिटर्न जो वैल्यू हुआ वहाँ से वो यहाँ पे प्रिंट किया, सिंपल। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो फंक्शंस हैं वो भले आप रिमूव कर दें, पर ये फंक्शन जो है ये एज इट इज़ होना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये फंक्शन एज इट इज़ होना चाहिए, बाकी फंक्शन भले आप लोग रिमूव कर लें, ठीक है जी। क्लियर है? आई होप के क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है।
कोई सवाल? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग टास्क ऐड कर सकते हैं। जी, और कोई आप लोगों का अगर सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी टीरथ, टीरथ अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हैकर रैंक पे हम टास्क करते हैं ना, जैसे कि पहले वाले 2 टेस्ट होते हैं वो क्लियर करते हैं, और बाद वाले जो 4 या 5 टेस्ट होते हैं वो अगर क्लियर उसमें से 2 नहीं हो रहे, तो फिर अगर हमने कोड तो सबमिट कर दिया, अगर हम दूसरी बार ट्राई अगेन कर रहे हैं तो दूसरी बार अगर सही मल्टीपल किया तो कौन सा एक्सेप्ट होगा सर? जो जो सही वाला होगा, जो मैक्सिमम मार्क्स वाला होगा वो कंसीडर होगा आपका। मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, जी कोई और सवाल? चलें, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम सेशन यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है, आप लोग टास्क देख लीजिएगा, फिर भी हम जो है वो कल सुबह जो है वो क्लास रखेंगे, फिर हम उसमें जो है वो क्यूरीज इंटरटेन कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।